हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसीज हिपेटाइटिस। सो हिपेटाइटिस के जो कोजेज है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो उसके अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग जो सिम्टम्स है डिसीज़ के, उसके बाद उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी रहती है, वो डायग्नोसिस कैसे होता है एंड किस तरह से ये डिसीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है, सभी को हम आज के लिए लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. PharmaRocks का जो स्टडी मटेरियल्स है, वीडियो लेक्चर है, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको PharmaRocks की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर से मिल जाएगी। सो अभी डाउनलोड करिए ये ऐप PharmaRocks एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, कि गूगल प्ले स्टोर पर से आपको ये जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी। सो डाउनलोड दिस ऐप PharmaRocks एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। फार्मारॉक्स की ही एप्लीकेशन ऊपर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़, कि जिसके अंदर 365 प्रीमियम टेस्ट हम देते हैं आपको 365 डेज़ के अंदर, कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यू एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एमसीक्यू। So this facility is available on our app PharmaRocks. Download the app PharmaRocks Android application on Google Play. So यहाँ पे आपको इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है एप्लीकेशंस के अंदर। यू विल गेट इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस आपको मिलती है, गेट योर रैंक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सो गेट दिस ऑल फैसिलिटी ऑन आवर ऐप PharmaRocks एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिपेटाइटिस, कि हिपेटाइटिस क्या है। तो हिपेटाइटिस इज ए मेडिकल कंडीशन डिफाइंड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ ए लीवर, कि हिपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, या फिर इसको आप कोई डिसीज़ भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा लीवर है उसका होता है इन्फ्लेमेशन की। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग ऑर्गन है उसी में से एक जो हमारा ऑर्गन है वो है लीवर, की यहाँ पे ये लीवर जो है वो प्रेजेंट है। अब जब पर्सन हेल्दी होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम 1 के अकॉर्डिंग टू, तो इस तरह से वो हेल्दी लीवर होता है विदाउट एनी डिसीज कंडीशन। बट जब अलग अलग जो रीजन्स होते हैं, कि जो हिपेटाइटिस के जो डिफरेंट कोजेज होते हैं, अलग अलग कोजेज, अलग अलग जो रीज़न है हिपेटाइटिस होने के, उसके कारण क्या होता है, लीवर के अंदर होता है ये इन्फ्लेमेशन। तो ये जो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग टू आप चेक कर सकते हैं कि पहले जो था कंडीशन हेल्दी लीवर था और अब इन्फ्लेमेशन हुआ है। प्लस आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, दोनों की साइज़, ये साइज़ देखिए और यहाँ पे देखें तो सार्ज में आपको मिलेगा एनलार्ज द साइज ऑफ लीवर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है जो हम हिंदी में कहते हैं कि जो सूजन आती है, कि सूजन आती है लीवर के अंदर, उसके कारण ये हिपेटाइटिस कंडीशन जो है वो फॉर्म होती है। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल इन द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन। तो नॉर्मली अब हमको पूरा एक पाथवे पता है कि बहुत सारे जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर, सेल कंबाइन होके बनाती है टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होके बनाती है ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। कोई भी ऑर्गन के सिस्टम के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कि समझे कि ऑर्गन सिस्टम को हम समझ ले कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सेल समझो कि कोई लीवर के सेल है,
ये बनाकर लीवर की टिश्यूज़ क्रिएट करते हैं। लीवर की बहुत सारी टिश्यू कन्वर्ट करके ऑर्गन तैयार होता है हमारा लीवर। ये लीवर वाली जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल, कि ऐसे सेल को जिनको क्या लगा है, इन्फेक्शन लगा है, और ये इन्फेक्शन के कारण ये सेल का हुआ है ये इन्फ्लेमेशन। तो ये जो कंडीशन है उसको हम सिंपली कह सकते हैं हिपेटाइटिस। आगे जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हिपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीवर, कि ये आपका जो है वो नॉर्मल लीवर है। अब यही लीवर का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी साइज़ भी इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी कि इसको हम कहेंगे लीवर का इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। It is the commonly caused by a viral infection, but there are other possible causes of hepatitis. तो हिपेटाइटिस जो है वो उसके अलग अलग हिपेटाइटिस वायरस है, उसके कारण होता है कि हिपेटाइटिस नाम के अलग अलग जो वायरस है, कि हिपेटाइटिस ए वायरस है, हिपेटाइटिस बी वायरस है, हिपेटाइटिस सी, डी एंड ई, ये 5 डिफरेंट टाइप के हिपेटाइटिस जो वायरस है उसके कारण ये डिसीज़ होती है हिपेटाइटिस वायरस जिसको हम कहते हैं। तो हिपेटाइटिस वायरस के कारण ये डिसीज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं हिपेटाइटिस। और इसके अंदर मेन ये चीज़ इन्वॉल्व है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीवर, लीवर का हमारा हो जाता है इन्फ्लेमेशन इसके अंदर। उसके और भी कोजेज है कि दिस इंक्लूड्स द ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस एंड हिपेटाइटिस दैट अकर एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस, ड्रग, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। तो उसके पीछे जो हम जानते हैं कि अलग अलग जो रीज़न हम कह सकते हैं, तो एक तो वायरस या फिर वायरल इन्फेक्शन, ये होगा आपका रीज़न नंबर 1। उसके बाद ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस, वो हो गया आपका सेकंड रीज़न। उसके अलावा जो सेकेंडरी रिजल्ट है कि अलग अलग मेडिकेशंस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल, कि जो मेडिकेशंस होती है कि जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए, उसका ओवरडोज या फिर जो हम कहते हैं ओवरडोज के कारण होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है लीवर का। कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन हिपेटोटॉक्सिक होती है, कि स्पेशली वो क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है, लीवर पे ऊपर इन्फ्लेमेशन ला सकती है, सूजन ला सकती है एज देयर साइड इफ़ेक्ट। फिर ये जो ड्रग, कि जो स्पेशली अलग अलग नशे करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है, टॉक्सिन्स है, एंड अल्कोहल कंजप्शंस, स्पेशली जो अल्कोहल कंटेनिंग जो ड्रिंक्स है वो उनका एक्सेसिव लेने के कारण भी हिपेटाइटिस होता है। बिकॉज डायरेक्टली ये सभी के अंदर क्या डैमेज होगा, आपका लीवर, और लीवर जब डैमेज होगा उसका इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं हिपेटाइटिस। तो अब आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ लीवर। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि लीवर क्या है। तो ह्यूमन लीवर की जब हम एनाटॉमी देखें सिंपल, तो उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो लीवर है उसके अंदर अलग अलग ये जो वेन्स होती है कि जो आप उनको सप्लाई करती है ब्लड। ब्लड सप्लाई के लिए हिपेटिक आर्टरी, पोर्टर वेन वगैरह उसके ऊपर ये अटैच है कि जो उसको ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद उसके साथ ये ऑर्गन अटैच है जिसको हम कहते हैं गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर में से ये बाइल डक्ट निकल रही है। तो लीवर का फंक्शन क्या है कि द लीवर इज एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब कि ऐसे एनिमल कि जिनके अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वाले जितने भी एनिमल्स है
वो सभी के अंदर ये लीवर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका काम है डिटॉक्सीफाई द वेरियस मेटाबोलाइट्स, synthesize protein and produce biochemical necessary for digestion and growth। कि जब हमने जॉन्डिस के बारे में सीखा था तब हमने लीवर का उसमें मेन प्राइम फंक्शन देखा था कि जब आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं तो आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बनता है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन ट्रैवल करता है बाइल डक्ट के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे प्रेजेंट पहुँचता है, लीवर के अंदर। ये लीवर क्या करते हैं, ये बिलीरुबिन को सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके उसका करवाता है फर्दर एक्सक्रिएशन करवाएगा। थ्रू यूरिन भी करवा सकता है, प्लस स्टूल के थ्रू उसका एक्सक्रिएशन हो जाता है। इस तरह से क्या होगा, डिटॉक्सीफाई, कि बिलीरुबिन एक टाइप की हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। तो नॉट ओनली द बिलीरुबिन पर ऐसे भी बहुत सारे टॉक्सिन्स है कि जिसको लीवर क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करके हमारी बॉडी को क्लीन रखने का काम करता है। प्लस अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर वो हेल्प करता है, जिसके कारण लास्ट में हमें मिलती है एनर्जी। कि जब फूड का डाइजेशन होता है अच्छे से, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब कि जो चयापचय की हम जो क्रिया कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम कोई फूड लेते हैं उसका अच्छे से होना ज़रूरी है डाइजेशन, कि जिसको हम कहते हैं खुराक का अच्छे से पाचन होना। तो पाचन के लिए यह ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स, और उसमें लीवर का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इन ह्यूमंस इट इज़ लोकेटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन एंड बिलो द डायाफ्राम। यहाँ पे मैं आपको उसका लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमारा लोअर जीआई ट्रैक, तो लोअर जीआई ट्रैक का ये है यहाँ पे स्टमक, और स्टमक के ऊपर ये है हमारा लीवर। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन, राइट अपर ये वाला पोर्शन, कि समझो कि एब्डोमिन है उसके, समझो कि ये क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं, एब्डोमिन का एक समझो कि हम कॉर्डन बना लेते हैं। तो ये समझो कि ये क्वाड्रेंट है एब्डोमिन का, तो ये राइट वाला अपर पोर्शन कह सकते हैं, राइट अपर पोर्शन ऑफ आवर एब्डोमिन के राइट अपर पोर्शन के अंदर ये हमारा लीवर प्रेजेंट है। और यहाँ पे लिखा है बिलो द डायाफ्राम, तो ये है हमारा लीवर का एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि इट फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट फिल्टर आउट द हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल from your blood and helps your body to fight off the infection। इन्फेक्शन से सामने लड़ने के लिए हमारी बॉडी को वो क्या करता है, प्रॉपर क्लीन रखता है। कि जब हमारी बॉडी क्लीन होगी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो तब वो अच्छे से अपना वर्क या फिर उसके जो बॉडी के अलग अलग फंक्शन है वो अच्छे से हो पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो अच्छे से एक्सक्रिएट हो जाए और उनका अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो जाए। फिर एक्सपोजर टू वायरसेस और हार्मफुल केमिकल दैट कैन हार्म द लीवर। व्हेन योर लीवर इज डैमेज यू मे डेवलप द हिपेटिक फाइलर। के लीवर को हम दूसरे वर्ड में हिपेटिक कहते हैं। तो जब हमारा लीवर डैमेज होता है कि किसी कारण के, कि वायरस के कारण, और तब भी जब हिपेटाइटिस वायरस के, ऐसे वायरस की जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे लीवर को, तो वो डिसीज बन जाएगी। फिर हिपेटिक में से हिपेटाइटिस कहा जाएगा, और वो है ड्यू टू द वेरियस हिपेटाइटिस वायरस। हिपेटिक में से बन गया ये डिसीज हिपेटाइटिस ड्यू टू द वायरस एंड अदर
कोजिस। तो ये है मेन बेसिक ऑफ ए हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ए लीवर। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखो, कंडीशन ऑफ लीवर है। तो हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? तो जब आपको पता है बेसिक कि हेपेटाइटिस के अंदर ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो लीवर, वो ऑर्गन का क्या होता है? तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, हिंदी में दूसरे वर्ड में लिखे तो उसका होता है सूजन होती है। इट इज़ कॉमनली कोज बाय वायरल इन्फेक्शन। उसके जो अलग अलग रीजन्स है कि समझो कि आप उसके कोजेज़ की लिस्ट बनाते हो, तो एक लिस्ट बन जाएगी वायरस वाली, सेकंड लिस्ट बन जाएगी अलग अलग ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स वाली, एक और लिस्ट बनेगी आपकी मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स के अंदर आप ड्रग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एक और लिस्ट उसका बन जाएगा यहाँ पे अल्कोहल। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस भी एक रीज़न है हेपेटाइटिस होने का। एंड अलग अलग टॉक्सिक सब्सटेंस की, जो हम कह सकते हैं वेरियस टॉक्सिन्स। तो दिस इंक्लूड्स द ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एंड hepatitis that occurs as a secondary result of medications, drug toxins and alcohol. Autoimmune hepatitis is a disease that occurs when your body make antibodies against your liver tissue. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या कह रहा है वो देखो आप, कि ये कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है कि जब क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, लीवर की टिश्यू को एंटीजन समझ लेता है। लीवर की टिश्यू को क्या समझ लेता है? एंटीजन। और उसके सामने क्या प्रोड्यूस कर देती है? एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगा हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम, और वो क्या करेगी, हमारा लीवर को ही एंटीजन समझ लेगी और उसके सामने एंटीबॉडीज़ जो है वो टारगेट करेगी। तो जिसके कारण क्या होगा कि कंटिन्यूसली ये एंटीबॉडी एंटीजन को डैमेज करते रहेंगे। मतलब कि हमारा जो लीवर है वो डैमेज होता जाएगा, और फिर जो कंडीशन प्रोड्यूस होगी कि धीरे धीरे वो डैमेज होगा, उसका फाइलूर होगा, और जिसके कारण लीवर का इन्फ्लेमेशन, और वो जो जब कंडीशन फॉर्म हो जाती है हेपेटाइटिस। तो अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस के जो अलग अलग टाइप्स हैं। तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ ए हेपेटाइटिस, कि जो 5 अलग अलग हेपेटाइटिस के वायरस है उसके बेसिस पे उसके 5 टाइप पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो आप ये फर्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी है। तो जिसको HCV ऐसा क्यों कहा जाता है कि H मतलब कि हेपेटाइटिस, C उसका टाइप, एंड V मतलब कि वायरस। तो ये जब वायरस से होता है हेपेटाइटिस सी नाम के, इसके कारण उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस सी, HCV, और इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप एंड स्प्रेड थ्रू ब्लड। फिर बी है, मतलब कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होगा, कि जो हमारे अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स है उसके कारण फैलता है। हेपेटाइटिस ए थ्रू फीसिस, ये सेकंड हेपेटाइटिस बी। ये थ्री हेपेटाइटिस ए। नंबर 4 कह सकते हैं आप हेपेटाइटिस ई, एंड नंबर 5 हेपेटाइटिस डी। तो ये है अलग अलग 5 मेन टाइप ऑफ ए हेपेटाइटिस, और ये पांचों टाइप है बेस्ड ऑन इस वायरस, कि हेपेटाइटिस वायरस के 5 अलग अलग नाम हैं। तो दिस 5 टाइप आर ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ इलनेस एंड डेथ दे कॉज। कि ये जो है वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, वो काफ़ी इलनेस प्रोड्यूस करता है, कि बर्डन ऑफ इलनेस एंड डेथ दे कैन कॉज, कि जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो काफ़ी कंडीशन जो है वो सीरियस बन जाती है कि जब हेपेटाइटिस होता है।
द पोटेंशियल फॉर आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक स्प्रेड, कि कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर, कोई स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वो जो है वो स्प्रेड हो सकता है, कि उसका स्प्रेडिंग कोई रीजन के अंदर हो सकता है, किसी कंट्री के अंदर हो सकता है, या फिर किसी स्टेट के अंदर हो सकता है। तो ये है 5 टाइप हेपेटाइटिस के। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि सबसे पहले हेपेटाइटिस ए को देखें हम, तो इज़ फाउंड इन द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल, कि जो भी व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ है, तो जब आप उसके स्टूल सैंपल लोगे तो स्टूल सैंपल के अंदर आपको हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो डिटेक्ट होगा। यू विल फाइंड द हेपेटाइटिस ए वायरस इन द feces of that infected person. So it clearly indicates that it founds in the feces of infected people, and here you can see that symbol कि स्पेशली जो स्टूल सैंपल आप लेते हो तो उसके अंदर ये वायरस पाया जाएगा। सेकंड है हेपेटाइटिस बी, की जिसको HBV कहा जाता है, कि थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं, तो बॉडी फ्लूइड के अंदर ऐड हो सकता है, एक तो सीमेन के थ्रू फैल सकता है, बॉडी फ्लू है, सलाइवा है, उसके थ्रू फैल सकता है। उसके अलावा अलग अलग सिक्रेशंस की लाइक यूरिन भी हमारा बॉडी फ्लूइड हो गया। ऑल्सो द ब्लड, किसी को प्लाज्मा डोनेट किया है आपने तो भी उसके थ्रू, जितने भी अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर बॉडी के फ्लूइड से, वो सभी के थ्रू ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी मोस्ट सीरियस एंड स्प्रेड थ्रू ब्लड, कि इसीलिए यहाँ पे सिंबल में आप दिखा रहा है ब्लड, कि ब्लड के थ्रू वो सबसे ज़्यादा फैलता है। डी में क्या लिखा है कि कैन ओनली बी कॉन्ट्रैक्टेड इफ़ यू ऑलरेडी हैव HBV, कि जब पर्सन्स को HBV होता है तो वो उसके साथ ये हेपेटाइटिस डी को भी लेकर आता है। और फिर लास्ट एक हमारा टाइप बचा हेपेटाइटिस सी, तो इट इज़ ट्रांसमिटेड वाया फूड और वाटर, कि जब कॉन्टामिनेशन होता है फूड के अंदर, कि कॉन्टामिनेशन है फूड के अंदर, कि जो हेपेटाइटिस वायरस का फूड या फिर वाटर, ये दोनों के अंदर जब किसी भी तरह से कॉन्टामिनेशन हुआ है वायरस का, तो उस वक्त ये डिसीज़ जो है वो हो सकती है, कि जो है HEV। तो ये सभी पॉइंट एंड टाइप आपके लिए बहुत ही IMP है, मोस्ट IMP हम कह सकते हैं फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ के अंदर यहाँ से जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो निकल सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ये वाला टेबल भी आपके लिए मोस्ट IMP टेबल हम कह सकते हैं, खास आप इसको याद रखें, मोस्ट IMP टेबल ऑफ हेपेटाइटिस टाइप्स। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले नेम ऑफ द वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, तो उसका क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन सा टाइप का वायरस है, तो पिकोरना वायरस है उसका टाइप। उसका जीनोम आप देखो तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, SS मतलब कि S मतलब कि सिंगल, एंड एक और S मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंड उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए SS RNA लिखा है। ट्रांसमिशन थ्रू एंटेरिक पोर्शन ऑफ द आवर बॉडी, कि जो हमारा बॉडी का एंटेरिक पोर्शन जो हम कहते हैं स्पेशली, कि जो हमारा कॉलन का पोर्शन, कॉलन है इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। फिर उसका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब फर्स्ट सिम्टम आपको जब देखे जाते हैं बॉडी के अंदर, कि जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन होने के बाद जब आपके अंदर कोई फर्स्ट सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो जो फर्स्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है
वो टाइम पीरियड को हम कहते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड, कि उस वक्त वायरस अपनी अच्छे से ग्रोथ करता है और ग्रोथ होने के बाद आपके बॉडी के अंदर उसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अलग अलग जो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखे जाएंगे। तो हेपेटाइटिस ए के लिए है वो 15 से लेकर 45 डेज। एमसीक्यू के लिए आपके लिए मोस्ट आईएमपी ये पॉइंट्स। क्रोनिक हेपेटाइटिस इसमें होता है तो नो लिखा है। क्योर तो नो क्योर। ट्रीटमेंट्स यूजुअली टेक द सिम्टम्स। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो वो कौन से टाइप का वायरस है? तो हिपेडना वायरस है। DSDNA मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड, डी मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड है। पेरेंट्रली उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 45 टू 160 डेज। क्रोनिक हेपेटाइटिस होने के चांसेस है तो हाँ 10% चांसेस। नो क्योर। ट्रीटमेंट यूजुअली टेक द सिम्टम्स। फिर HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, फ्लेवी वायरस टाइप का वो वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसका जीनोम है। पेरेंट्रली उसका ट्रांसमिशन हो सकता है एंड उसके अंदर आपको याद रखना है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 से लेकर 150 डेज का। क्रोनिक हेपेटाइटिस होने के चांसेस है यहाँ पे 50%। क्योर नो क्योर सभी के अंदर सेम ही रहेगा क्योर में। और वैक्सीनेशन से उसका प्रिवेंशन आप करवा सकते हैं और डिसीज को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरियस मेडिसिन्स। हेपेटाइटिस डी वायरस की जो डेल्टा वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नेगेटिव, पेरेंट्रली एंड 30 to 60 डेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड। 5% ऑफ को इन्फेक्शन एंड 80% ऑफ सुपर इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ई वायरस है, हैप्पी वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। एंटेरिक पोर्शन से उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। 15 से 16 डेज का है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये टेबल आपके लिए मोस्ट IMP है, अच्छे से उसको याद रखिए। ये एक और टेबल है, इस तरह से भी आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए पिकोरना विरिडे उसका पैथोजन है मेन। हिपेडना विरिडे, फ्लेवी विरिडे, डेल्टा विरिडे, कैल्सी विरिडे, B, C, D एंड E। उसके सिम्टम्स है कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स कैसे होंगे? तो फीवर, हेडेक, मैलेज, जॉन्डिस वगैरह देखा जाता है। हेपेटाइटिस बी के अंदर सीवियर लिवर डैमेज, क्रोनिक डिसीज होती है। फिर सेम एज HBV हेपेटाइटिस सी के अंदर भी मोर क्रोनिक है। डी के अंदर आप देखो तो सीवियर लिवर डैमेज, हाई मोर्टालिटी रेट हेपेटाइटिस डी के अंदर है कि मोर्टालिटी रेट मतलब कि जो डेथ रेट होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी प्रेग्नेंट वुमेन में बी एट हाई रिस्क एंड सो हाई मोर्टालिटी, नॉट क्रॉनिक डिसीज। इंक्यूबेशन पीरियड आप चाहे डेज या फिर वीक दोनों में से याद रख सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन से हो सकता है, पेरेंट्रल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पेरेंट्रल और इंजेक्शन मतलब कि ये जो रूट हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा इसी तरह से है कि एंटेरिक पोर्शन या फिर इंजेक्शन कि हमारी जो ओरल कैविटी के थ्रू स्पेशली वो फैल सकता है। इंजेक्शन मतलब कि ओरल कह सकते हैं या फिर ओरल एज वेल एज एंटेरिक दोनों से हो सकता है। और ये जो है 3 पेरेंट्रली ज़्यादा फैल सकते हैं। डायग्नोसिस वाला आप देखो तो IgM एंटीबॉडीज़, PCR ऑफ वायरल DNA, IgM एंटीबॉडीज़, IgM PCR वगैरह से उनका डायग्नोसिस हो सकता है। तो अब जानते हैं डिटेल में कोजेस ऑफ दिस डिसीज कि इट इज़ कॉमनली कोज बाय वायरल इन्फेक्शन बट देयर आर अदर पॉसिबल कोजेस ऑफ हेपेटाइटिस। दिस इंक्लूड्स ऑटोइम्यून hepatitis that occurs as a secondary result of medications, drug toxins and alcohol. So सबसे पहले जानते हैं कि अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स। तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस कैन कोज लिवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। सब समझो कि कोई व्यक्ति
बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस करता है, तो कैन कोज लीवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है कि सालों से आपको पता है कि जो अल्कोहल है वो डेंजरस टू हेल्थ कहा गया है। इवन बॉटल्स पे भी प्रिंट होता है कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस कैन कोज लीवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये है सबसे बड़ा एक कोज ऑफ ए हेपेटाइटिस। दिस इज समटाइम रेफर टू एज ए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। द अल्कोहल डायरेक्टली इंजर द सेल ऑफ आवर लीवर, कि हमारा जो लीवर है उसके जो सेल है उसको ये अल्कोहल कंटिन्यूसली डैमेज करता जाता है, एंड ओवर टाइम इट कैन कोज परमानेंट डैमेज एंड लीड टू लीवर फेल्यूर एंड साइरोसिस, अ थिकनिंग एंड स्कैरिंग ऑफ द लीवर। की साइरोसिस की जिसके अंदर लीवर का थिकनिंग होता है एंड स्कैरिंग, उसके अलग अलग जो लेयर से धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और फिर कंप्लीटली हो जाएगा लीवर फेल्यूर। कि पहले 10% डैमेज हुआ, 20% हुआ, 30%, 50%, और एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि कंप्लीटली 100% जो है वो व्यक्ति का लीवर फेल हो रहा है ड्यू टू द अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन। बिकॉज एक टाइप का ये अल्कोहल क्या है तो हमें पता है कि केमिकल ही है, बराबर, और ये जो केमिकल्स है वो ऑलवेज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और अल्कोहल बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है कि धीरे धीरे ये हमारा बॉडी का मोस्ट यूज़फुल ऑर्गन कि जो है हमारा लीवर, उसी को डैमेज कर दे, कि जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म का काम होता है। कि लीवर के काम देखे तो वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है, फिल्टर काम करता है टॉक्सिन्स को, डाइजेशन का करता है। तो ये मेन बेसिक अच्छे फंक्शन देने वाला आपका ऑर्गन ही जब डैमेज हो जाता है लीवर अल्कोहल के कारण, तो नॉट ओनली द हेपेटाइटिस, जॉन्डिस भी हो सकता है और बहुत सारे उसके रिलेटेड डिसीज़ हो सकते हैं। सेकंड रीज़न है कि हेपेटाइटिस कोजेस इटियोलॉजी जो हम देखें तो ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। इन सम केसेस द इम्यून सिस्टम मिस्टेक द लीवर एज अ हार्मफुल ऑब्जेक्ट एंड बिगिन टू अटैक इट। कि अब ये नॉर्मल कंडीशन देखें सबसे पहले तो ये है हमारे इम्यून सेल। तो इम्यून सेल अटैक द हार्मफुल थिंग्स टू द बॉडी। कि समझो कि ये दिखाया है, बैक्टीरिया दिखाया है, और इसके पीछे आप देख सकते हो ये वायरस है। तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों को ये पकड़ लिया है हमारे बॉडी के ये एंटीबॉडीज़ ने, कि जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल थिंग्स। तो ये इम्यून सेल की जो एंटीबॉडी है वो अटैक कर रहे हैं किसको, वायरस या बैक्टीरिया के जो हमारे हैं एंटीजन। तो एंटीजन को वो टारगेट कर रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है, हेल्दी लीवर सेल तो हेल्दी ही रह रहे हैं, बट जब हमारा इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट होती है, खराबी होती है, तो जब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है तब क्या होता है कि कंफ्यूज इम्यून सेल स्टार्ट अटैकिंग हेल्दी सेल। कि अब जो हमारे इम्यून सेल है आप देख सकते हैं ये जो एंटीबॉडीज़ ये है, ये वाला एंटीबॉडी, तो उन्होंने क्या किया, अब ये अलग अलग जो हेल्दी सेल थे लीवर के उसको क्या कर रहे हैं, अटैक करके उनको डैमेज कर रही है। तो इससे क्या होगा कि मिस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है हमारे इम्यून सेल से, कि उनको तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए बैक्टीरिया वायरस, उसके जगह लीवर को ही वो समझ रहे हैं एंटीजन। एक टाइप का मिस आइडेंटिफिकेशन बाय द आवर इम्यून सेल, और जिसके कारण इट कोज ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ऑफन हिंडरिंग द लिवर फंक्शन। इट्स 3 times मोर कॉमन इन वुमन देन इन ए मैन। तो ये है एक तीसरा और बहुत बड़ा कोज, वायरस अल्कोहल के बाद ये ऑटो इम्यून सिस्टम वाला तीसरा बहुत बड़ा केस कि जो हो सकता है कोजेज ऑफ हेपेटाइटिस। अब जानते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स हेपेटाइटिस के। तो डार्क यूरिन बहुत बड़ा एक सिम्टम्स है कि यूरिन का कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। उसके बाद आप देखो एब्डोमिनल
डिस्कम्फर्ट, कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है व्यक्ति के अंदर। राइट अपर एब्डोमिन पेन, कि ये वाला सिंबल आप देखो कि पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन, कि यहाँ पे जिस जगह पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, कि राइट अपर एब्डोमिन पेन। फिर यहाँ पे लिखा है कि डार्क यूरिन एंड पेल पूप या फिर स्टूल यूरिन दोनों का जो कलर है वो काफ़ी हो रहा है डार्क। उसके बाद नेक्स्ट उसका सिम्टम देखो जॉन्डिस, कि जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया जो हम कहते हैं। फीवर हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे है देखो थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा पेशेंट का। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया होगा तो साथ में वॉमिटिंग होगा ही। एनोरेक्सिया मतलब कि रिड्यूस इन एपेटाइट, व्यक्ति को काफ़ी कम भूख लगेगी, कि रिड्यूस एपेटाइट एनोरेक्सिया। डायरिया हो सकते हैं साथ में, यहाँ पे देखो डायरिया एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फटीग, कि जिसको हम कहते हैं कि वीकनेस, फटीग थकान होना काफ़ी। उसके बाद मेगाली मतलब कि एनलार्ज लीवर की साइज नॉर्मल से काफ़ी इंक्रीज होगी। एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलीरुबिन, और साथ में जॉइंट पेन्स भी होंगे। तो ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए हिपेटाइटिस। आगे जो मेन टॉपिक है हमारा कि हिपेटाइटिस का किस तरह से ट्रांसमिशन होता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट 2 वीडियो लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। So till then subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. Message to join our WhatsApp group, send your name, city name and WhatsApp it to 9426180836। ये WhatsApp ग्रुप आप खास ज्वाइन कर लीजिए PharmaRocks के, कि जो PharmaRocks की जो YouTube चैनल है उसको भी आप खास सब्सक्राइब करिए, एज वेल एज ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन। Also use the app PharmaRocks Android application on Google Play. Online test series, video lecture, everything is available on this app PharmaRocks. Download the app PharmaRocks Android application on Google Play.